नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सवाल है कि क्या नामों का शख्सियत के ऊपर असर होता है या नहीं। ये जो हमारे यहाँ किसी भी शरारती बच्चे को कोई आमिल कहता है कि इसका नाम बदल दिया जाए तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा, अगर पढ़ाई में कमज़ोर है नाम बदलने से बच्चा ठीक हो जाता है, तो इसकी शरई हैसियत क्या है। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिस तरह से ज़मीन की मुख्तलिफ़ साख्तें रखी हैं, इसी तरह से इंसान भी हैं। कुछ सख्त मिजाज हैं, कुछ नरम मिजाज हैं। जैसे ज़मीन कहीं से सख्त होती है, कहीं से नरम होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसी ज़मीन से और मिट्टी से इंसान को बनाया है। सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरे नाम को तब्दील कर देते हैं। अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना युगय्यिरुल इस्मल क़बीह, ये जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है कि आप अलैहिस्सलाम बुरे नाम को जो आपको पसंद नहीं होता उसे तब्दील कर दिया करते थे। और एक रिवायत सैयदना सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह बयान करते हैं, वो कहते हैं कि मेरे दादा जान हज़न नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए थे, तो आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है। उन्होंने कहा मेरा नाम हज़न है। हज़न का माना होता है सख्त, मिजाज के लिहाज से सख्त होना या वैसे परेशान हाल रहना, ये मानी इसके किए जा सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बल अंत सहलन, तुम सहल हो, यानी तुम अपना नाम हज़न से तब्दील करके सहल रख लो। उसने कहा जी मैं वो नाम नहीं बदलना चाहता जो मेरे वालिद मोहतरम ने रखा था। तो जनाब सईद बिन मुसय्यब कहते हैं उन्होंने वो नाम अपना तब्दील नहीं किया। फिर हमेशा हमारे ख़ानदान में इस चीज़ के असरात देखे जाते रहे हैं, सख्त मिजाजी ये हमारे अंदर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माहिर नफ्सियात भी थे, और आप अलैहिस्सलाम को कुछ चीज़ें ऐसी जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से बता दी जाती कि इसका मामला क्या है। बहरहाल ऐसा नाम कि जो अपने नाम ही से सुनते ही इंसान के जहन में, सुनने वाले के जहन में कोई ऐसा तसव्वुर उभरे कि जो ना शरई तौर पे दुरुस्त हो और ना ही समाजी लिहाज से अच्छा हो। मसलन एक औरत का नाम जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की लौंडी थी, उसका नाम था आसिया। आसिया का माना होता है नाफरमानी करने वाली। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका नाम तब्दील करके जमीला रख दिया था। तो यानी उसके नाम में वो चीज़ मौजूद थी कि जो अल्लाह की बगावत की तरफ इशारा करती है, यानी वो नाफरमान खुद को अपने आप को नाफरमान कह रहा है। इसी तरह से हदीस में आता है कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंद नाम उस आदमी का है कि जो अपने आप को मालिकुल अमलाक या शहनशाह कहता है। ये चीज़ें तकब्बुर को ज़ाहिर करने वाली हैं और अल्लाह की बगावत को ज़ाहिर करने वाली हैं। ये चीज़ें जायज़ नहीं है। बाकी रहा कि शख्सियत का असर, हम जो नाम रखते हैं वो सहाबा किराम के अस्मा के ऊपर या अंबिया अलैहिमुस्सलाम, हमारी निस्बत उसी निस्बत की वजह से, सहाबा किराम की वजह से या अंबिया के साथ मोहब्बत की वजह से हम ये नाम रखते हैं। तो मत इस तरफ ध्यान जाए कि इस नाम का माना सहाबी का नाम है हंज़ला, अब उसके माने की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो नाम रखा है वो एक सहाबी के साथ इजहार मोहब्बत के लिए रखा है, उस निस्बत से रखा है, और हम उसके माना की तरफ नहीं जाते, बल्कि हमारे सामने वो शख्सियत मौजूद होती है जिसके ऊपर हमने अपना या अपने औलाद का नाम रखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुदैबिया में थे और सुलह के लिए लोग आ रहे थे आप अलैहिस्सलाम के पास, तो जब सुहैल बिन अमर आया था, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अब तुम्हारा मामला आसान हो गया। इससे ये इशारा मिलता है कि इंसान की शख्सियत पर उसके नाम का असर होता है, लेकिन ये एक मुस्तकिल तौर पर हम इसको अपना मौज़ू बहस नहीं बना सकते कि हर नाम का असर उस इंसान की शख्सियत पर होता है, ऐसी बात भी नहीं है। हाँ कि जो अपने नाम ही से, तलफ़ुज़ ही से ऐसा लगता हो कि ये इंसान अल्लाह की बगावत के ऊपर या तकब्बुर पे उतरा हुआ है, तो वहाँ पे इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ऐसे अस्मा को नापसंद किया है। जैसे आपने फरमाया कि सबसे प्यारे नाम अल्लाह को अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान हैं। तो ये जो आमिल लोग कहते हैं कि जिसका नाम बदल ले, हमने इसके हुरूफ देखे हैं, इसके नाम का जो पहला हरफ है वो इतना है और इसके हिंसे इतने बनते हैं, आदाद इतने हैं, इसकी वजह से ये बच्चा शरारतें करता है, पढ़ाई में इसका दिल नहीं लगता, इसका नाम तब्दील कर दो। शादी के लिए भी लोग अपने जायचे बनवाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि अपना नाम तब्दील कर लो तो तुम्हारी शादी कामयाब हो जाएगी। ये महज तवहुमात और खुराफात हैं। इस्लाम इन चीज़ों की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। हम जो भी नाम रखते हैं या तो हम अल्लाह ताला की निस्बत से रखते हैं, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ़ार और इस तरह के नाम,
یا پھر ہم انبیاء علیہم سے محبت کی وجہ سے ان کے ناموں پر نام رکھتے ہیں، یا پھر صحابہ کرام کے ساتھ اظہار محبت کے لیے ہم ان کے ناموں پر نام رکھتے ہیں، تو ہمارے سامنے وہی شخصیات ہونی چاہیے۔ باقی یہ جو انسانوں کے مزاج ہوتے ہیں، ان کا تعلق اس مٹی کی وجہ سے ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔